द एक्लिप्स बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसे बेटा इक्लिप्स पढ़ना है, एक्लिप्स प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ई जो है वो आई का साउंड देगा, जैसे हमारे जो वर्ड इंग्लिश है उसमें ई लिखा जाता है लेकिन उसका जो साउंड है वो आई होता है। उसी तरह से इसे भी हम इक्लिप्स प्रोनाउंस करेंगे। ये जो टाइटल एक्लिप्स है इसके बेटा नीचे देखें, ये वाला आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं जो सर्कल में ये लिखे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप अपनी डिक्शनरी ओपन करेंगे ना तो उसमें ये सिंबल्स आएंगे, राइट। तो यही असल में इसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। और इसका देखें ज़रा, आई है ई की बजाय, तो आपने क्या करना है, इसे इक्लिप्स प्रोनाउंस करना है, एक्लिप्स नहीं। समझ लगी ना बात, राइट, ओके। वर्जीनिया वुल्फ ने ये ऐसे लिखा है, इनका पूरा जो नाम है वो है एडिलाइन वर्जीनिया वुल्फ। ये 1882 में पैदा हुए और 1941 में इन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। ये एक इंग्लिश ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं और इन्होंने मॉडर्न क्लासिक्स जो हैं वो लिखे हैं। इनके जो बेहतरीन काम हैं वो उनका नावल है टू द लाइट हाउस। ये इनके मशहूर जो काम हैं और जो नावल हैं उनकी हम बात करेंगे, दिस वन और मिसेस डॉलोवे। ये बिल्कुल मॉडर्न क्लासिक्स की हैसियत रखते हैं, ऑरलैंडो है, राइट। और इनका एक ऐसे जो है जिसका नाम है आ रूम ऑफ वंस ओन, ये इनके बेहतरीन काम हैं। इनके जो काम है वो असल में जो साइकोलॉजी है कैरेक्टर की, उसको पोर्ट्रे करने की वजह से ये ज़्यादा मशहूर हैं। और ये कैरेक्टर के माइंड के अंदर चली जाती हैं और जो कैरेक्टर सोचता है उसको पोर्ट्रे करते हैं, यही इनका कमाल है। इन्होंने अपने एसेज और जो नावल हैं वो पब्लिश करवाए और बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन जो है वो मिली, कमर्शियल भी और क्रिटिकल भी। और इनकी सारी ज़िंदगी ये एक चीज़ में मुब्तला रही हैं, वो है कि ये मेंटल ज़हनी लिहाज से ये बीमार रही हैं। और 1941 में फिर इन्होंने आखिरकार एक सुसाइड नोट लिख के अपने खामंद के नाम और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करके तो वो फिर खुदकुशी कर ली। कुछ अर्सा जो है वो इन्हें डिक्लाइन भी हुआ इनकी रेपुटेशन को जो स्टार्ट में, लेकिन इनकी जो रेपुटेशन है वो दोबारा से वो ग्रो किया है उसने 1970s में। वुल्फ के जो वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल माने जाते हैं। द एक्लिप्स ऐसे जो है उसका इंट्रोडक्शन ज़रा हासिल करते हैं पहले कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ब्रीफली हम इसे देखते हैं कि ये जो ऐसे है ये हमें एक एक्लिप्स जो है, एक्लिप्स क्या, ग्रहण जो है उसके बारे में हमें बताता है। एक सुबह जून के महीने में इंग्लैंड में जब ये एक्लिप्स हुआ, ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण हुआ, तो वहाँ पे क्या सीन हुआ, किस तरह से लोगों ने उसे देखा, ये सारी जो चीज़ है इसके बारे में ये एक ग्राफिक पिक्चर हमें देता है। ऐसे राइटर जो है हमें बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुली जगह पे इकट्ठे हुए इस एक्लिप्स को देखने के लिए। हर बंदा जो है उसका जो रुख है या वो जो देख रहा था वो सिर्फ आसमान की तरफ ऊपर देख रहा था, कोई कहीं और किसी और डायरेक्शन में नहीं था देख रहा। फिर ये हुआ कि सूरज जो है वो चढ़ा है, फिर उसे ग्रहण लगा और उसके बाद वो ग्रहण से वापस बाहर निकल आया। अब ये सारी एक्टिविटी है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ग्रहण लगा तो क्या हुआ, द वर्ल्ड बिकेम डार्क एंड देन फुल ऑफ लाइट। ये कुछ सेकंड्स के लिए, 24 सेकंड्स के लिए पूरी दुनिया जो है वो तारीक हो गई और उसके बाद पूरी तरह से रोशन हो गई। ये दोबारा से उसका ग्रहण से निकल के अपनी असल शक्ल में आना ऐसे ही था जैसे कि पूरी जो ज़मीन है इसकी बर्थ हुई है, दोबारा से जैसे पैदा हुई हो। ऐसे जो है इसको बेटा हम 3 स्टेजेस में तकसीम कर सकते हैं, राइट। तो पहली जो इसकी स्टेज है उसे हम कहेंगे कि द वर्ल्ड बिफोर द एक्लिप्स, राइट। सेकंड जो स्टेज है
वो है द वर्ल्ड ड्यूरिंग द एक्लिप्स, एक्लिप्स के दौरान में ये दुनिया जो है वो कैसी थी, और दुनिया जो है वो इस एक्लिप्स के बाद जो है वो कैसी थी। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं उसमें हम इस पूरे ऐसे को तकसीम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको डिटेल से, थोड़ा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, उस तरह से डिटेल तो नहीं, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। लेट्स कम प्लीज। वर्ल्ड बिफोर द एक्लिप्स, दुनिया जो है वो इस एक्लिप्स से पहले किस तरह की थी, क्या हुआ जब उस दिन एक्लिप्स जो है वो लगना था। तो राइटर हमें बताती है कि एक बहुत ठंडी सुबह को सब लोग जो हैं वो नॉर्थ की तरफ जो है वो जा रहे थे, बाय कार्स एंड बाय ट्रेन्स, अपनी गाड़ियों में और ट्रेन्स के ज़रिए से लोग जो हैं वो शुमाल की तरफ जा रहे थे। सब लोग जो हैं वो एक पहाड़ी के फुट पे वहाँ पे इकट्ठे हुए, और वो सारे लोग जो हैं वो सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए, विटनेस करने के लिए जा रहे थे। जो देहाती हैं वो इस रश को, लोगों के इस रश को देख के बड़े हैरान हुए, और सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो देवर सो कीन, इस कदर वो कीन थे वहाँ जाने के लिए जैसे उन्होंने किसी से कोई अपॉइंटमेंट ले रखा हो। सब लोग जो हैं वो एक ही मकसद के लिए, एक ही मकसद के तहत जो हैं वो जा रहे हैं और बहुत कीनली जा रहे हैं। और इस क्राउड के अंदर हर तरह के लोग जो हैं वो शामिल थे। फिर उसने ये भी बताया कि बाकी लोगों के साथ साथ ये एक कंट्री स्क्वायर जो है, एक नवाब जो है वो अपने कार में अपने 4 कुत्तों के साथ वो भी शामिल हुआ। और लेकिन सब लोगों की जो नोजेस हैं वो नॉर्थ की तरफ थी, मतलब सब लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने उस सारे सीन को देखना था। वी वर नो लॉन्गर इन रिलेशनशिप विद पीपल, हमारा लोगों के साथ कोई तल्लक नहीं था, हाउसेज, घरों के साथ, एंड ट्रीज या दरख्तों के साथ। वी वर रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, हमारा इस पूरी दुनिया के साथ जो है वो तल्लक था। उस फिनोमिना ने, उस एक नेचर के फिनोमिना ने इन सब लोगों को एक ही जगह पे ऐसे बांध दिया था, एक ही सोच, एक ही मकसद के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। वी हैड एन ऑड सेंस ऑफ अपॉइंटमेंट विद एन एक्टर, एक एक्टर के साथ, एक्टर जो है उसने सूरज को कहा है, कहते हैं हमें उस एक्टर के साथ जैसे हमारी कोई अपॉइंटमेंट हो। हमारे अंदर ये एक अजीब तरह का एक एहसास था। ये बिल्कुल, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी लाइन है। लोग, आगे वो बताती है कि ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे जब वो जा रहे थे, ऐसे थे जैसे स्टोनहेंज, पुराने दौर में लोग जो पूजा करते थे सूरज की स्टोनहेंज के मुकाम पे, तो उनको ये जो लोग जा रहे हैं इनको उसने उन वर्शिपर्स की तरह जो है वो कहा है, यानी इनकी उन तशबीह दी है कि ये ऐसे लग रहा था जैसे वो स्टोनहेंज के ये पुजारी हैं। नेक्स्ट जो है वो अब देखते हैं कि दुनिया इस एक्लिप्स के दौरान में किस तरह की थी। वो राइटर बताती है कि सूरज जो है ना उधर हमारे देखते देखते जो है वो चढ़ा है। ये सुबह का, अभी आपसे मैंने अर्ज किया ना कि सुबह के टाइम पे ये एक्लिप्स हुआ है, तो सूरज जो है वो चढ़ा है और स्काई जो आसमान है वो बड़ा क्लाउडी था, उस पर बादल थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ बढ़ने लग गया। गोल क्या है? वही इक्लिप्स ही है। जो क्लाउड्स हैं वो रास्ते में उसके साथ चिमटे भी हैं और उसके रास्ते में उसने रुकावटें भी पैदा की हैं। हम उसे बादलों के पीछे जाते हुए उसे हम फील कर सकते थे, ठीक है। ही कुड बी फेल्ट फ्लैशिंग एंड फ्लाइंग, वो चमकता हुआ और उड़ता हुआ जो है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, हम उसे महसूस करते थे। आगे जो है फिर वो क्या हुआ कि वो बादलों के पीछे छुप गया और रोशन ही रहा, अभी एक्लिप्स नहीं हुआ इसलिए। नो ही वॉज अंडर एंड लॉस्ट, और फिर वो बादलों के अंदर चला गया, उनके नीचे कह रहे हैं उनके पीछे चला गया और बिल्कुल गायब हो गया। ये उस वक़्त का जो एक्टिविटी है वो हमें राइटर बता रहा है किस तरह से ये जो सूरज है वो आगे बढ़ता गया। आ हालो सन, एक खोखला सा सूरज, आ केसेंट सन, एक बिल्कुल छोटी सी पतली सी धार। ये आपको पता है जैसे पहले तारीखों का जो सूरज होता है वो बड़ा बारीक सा होता है तो उसे क्रेसेंट कहते हैं। तो वो क्रेसेंट सन जो है वो बना हुआ था, बारीक सा हो गया था। अब वो नाउ ही वाज कंप्लीटली ब्लॉटेड, अब चूंकि वो काम शुरू हो गया था
तो बिल्कुल वो मुकम्मल तौर पे वो दागदार हो गया। अब सीक्रेट 24 आवर्स जो हैं वही अभी जो मैंने आपसे बात दर्ज की थी कि ये जो इक्लिप्स है ये चूंकि 24 सेकंड रहा था, तो उसने कहा 24 मुकद्दस 24 सेकंड जो हैं वो अब शुरू हो गए थे। एक्लिप्स स्टार्टेड एंड द पीपल बिगन टू विटनेस इट। ये एक्लिप्स जो है ये शुरू हो गया और लोग इसको देखने लग गए। व्हेन द एक्लिप्स वाज कंप्लीट, जब एक्लिप्स मुकम्मल हो गया तो क्या हुआ, देयर वाज टोटल डार्कनेस इन द एटमॉस्फेयर। इस पूरे माहौल के अंदर पूरी तरह से तारीकी छा गई। ये जो एक्लिप्स है ये बिल्कुल टोटल एक्लिप्स रहा है, यानी सूरज जो है वो पूरे का पूरा उस पर ग्रहण लगा है और ये सिर्फ 24 सेकंड तक यह एक्लिप्स रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस दौरान में ये जो दुनिया है ये पूरी तरह डेड हो गई। द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वाज डेड, यानी दुनिया जो है वो मुर्दा हो गई, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रही क्योंकि बिल्कुल ही तारीकी छा गई। एवरीथिंग सीम टू वियर अ स्ट्रेंज कलर ड्यूरिंग द टोटल एक्लिप्स। इस टोटल एक्लिप्स के दौरान में हर चीज़ जो है वो ऐसे महसूस होती थी कि उसने अजीब सा एक रंग जो है वो अपने ऊपर चढ़ा लिया है। दुनिया एक्लिप्स के बाद कैसी नजर आ रही थी। स्लाइटली द सन रोज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी साइड पे सूरज जो है वो आराम से स्लाइटली बिल्कुल बहुत हल्के से जो सूरज है वो निकला। देन लाइट विच हैड डाइड, वो लाइट जो कि ख़त्म हो चुकी थी उसमें क्या हुआ, वो रोज अगेन, वो दोबारा से वो लाइट जो है वो दोबारा से शुरू हो गई। लाइट विच हैड डाइड रोज अगेन, वो लाइट जो है वो दोबारा से शुरू हो गई। देन द वर्ल्ड सीम टू बी डेड ड्यूरिंग द फैटल 24 सेकेंड्स। 24 सेकेंड्स के दौरान में ये पूरी दुनिया जो है वो डेड महसूस हो रही थी। लेटर ऑन, फिर बाद में क्या हुआ, एक्लिप्स स्टार्टेड टू वियर अवे। ये जो ग्रहण है ये अलग हटता हुआ, दूर हटता हुआ महसूस हुआ। तो राइटर जो है वो ये उसने फील किया कि ये दुनिया जो है ये द अर्थ वॉज नेवर डेकोरेटेड लाइक दिस, कि दुनिया जो है इस तरह से कभी भी पहले डेकोरेट नहीं की गई। जब ये दोबारा से एक्लिप्स ख़त्म होके जो उसे उसकी रोशनी आई है दुनिया के ऊपर सूरज की, तो उसने ये महसूस किया कि ये इतनी ज़्यादा शानदार तरीके से जो डेकोरेट हुई है ये पहले कभी भी ऐसे डेकोरेट नहीं हुई। द होल फैब्रिक ऑफ द सिविलाइजेशन का पूरा जो निज़ाम है, फैब्रिक वैसे धागे को कहते हैं ना, तो उसकी बुनाई जो है ये पूरी सिविलाइजेशन जो है वाज मॉडल, उसको मॉडल किया गया एंड मोल्डेड, और उसको डाला गया। उस डार्कनेस के बाद पूरी सिविलाइजेशन जो है वो एक नए तरह से जो है वो सामने आई। द राइटर ड्रू अ कंक्लूजन, राइटर जो है उसने एक नतीजा ये निकाला, क्या, द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट परमानेंट, कि इस दुनिया के जो कलर हैं वो दायमी नहीं है, हमेशा नहीं है। ये असल में उसे एक फियर है जिसके वो बात कर रही है। ऑल कलर्स कुड बी ब्लोन आउट, सारे कलर इस दुनिया के जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड वी स्टैंड ऑन द डेड लीफ, और हम एक मुर्दा सा जो पत्ता है उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। ये अभी मैंने आप सर्च किया है ना, अपना फियर जो है वो बता रही है। दिस फियर अलॉन्ग विद द मेमोरी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की याद इस ऊपर वाले ये जो अभी हमने बात की है इस खदशे और इस डर के साथ ही लाइज विद द राइटर के साथ साथ ये दोनों चीज़ें रही हैं। खुदा हाफिज़।